आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बरसात के मौसम में अगर आप भी कुछ अजब गजब और ऐतिहासिक देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के कई प्लेस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते होंगे, और वो है छत्तीसगढ़ का जुरासिक पार्क। दरअसल छत्तीसगढ़ की धरती अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास को समेटे हुए है। जी हाँ, ये जगह है गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क, जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है, जिसे लोग छत्तीसगढ़ के जुरासिक पार्क के नाम से भी जानते हैं। जिसे देखने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित अन्य देश के कोने से भी लोग आते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान, जो काफी रहस्यों से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की धरती कभी गहरे समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी। यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन एक शोध में इसकी पुष्टि हुई है। दरअसल उत्तरी छत्तीसगढ़ में इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। यहाँ मिले समुद्री जीवों के अवशेषों का संरक्षण करने के लिए सरकार एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल्स पार्क विकसित की है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में स्थित गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है। यह पार्क लगभग 29 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म धरती के प्राचीन इतिहास और भूगर्भीय परिवर्तन की गवाही देते हैं। अब यह पार्क न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है। गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क न केवल भारत का बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है। यह पार्क 293 मिलियन वर्ष पहले के पृथ्वी के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। यहाँ मिले जीवाश्मों से पता चलता है कि यह क्षेत्र कभी एक ठंडे समुद्र के नीचे डूबा हुआ करता था। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर इसकी खोज कैसी हुई। गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क की खोज 1994 में भूवैज्ञानिक एसके घोष ने कोयला खदान के दौरान की गई थी। यहाँ द्विपटली जीव, गैस्ट्रोपॉड और बैक्टीरियोपॉड और क्रोनाइड जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पर्मियन युग में यह इलाका समुद्र में डूबा हुआ था। ग्लेशियरों के पिघलने से जब समुद्र का जल स्तर बढ़ा तो समुद्री जीव चट्टान में दब गए। जब जल स्तर घटा तो ये ऊपर आ गए, लेकिन लाखों सालों से ये जीवाश्म में बदल गए। यह भारत का एकमात्र समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। पर्यटन का उभरता केंद्र। पहले यह जगह केवल वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे आम जनता, छात्रों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्क में आने वाले पर्यटक यहाँ करोड़ों वर्षों पुरानी समुद्री जीवाश्मों को देखकर अचंभित हो जाते हैं। चट्टानों पर बने प्राकृतिक निशान और जीवाश्म धरती की उन कहानियों को बयां करते हैं जब यह पूरा क्षेत्र समुद्र के गर्भ में था। पर्यटन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पार्क की अहम भूमिका हो गई है। यहाँ आने वाले छात्रों को जीवाश्मों की जानकारी अब चट्टानों पर चित्र बनाकर दी जा रही है। यह पहल इसलिए भी खास है क्योंकि इससे बच्चों और युवाओं को जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को सरल और रोचक ढंग से समझने का अवसर मिलता है। वहीं डीएफओ मनीष कश्यप का कहना है कि हमारी कोशिश है कि इस पार्क को ऐसा मॉडल बनाया जाए जहां पर्यटन, शिक्षा और रोजगार तीनों का संतुलन कायम हो। आने वाले समय में यह जगह देश विदेश के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। हसदेव रिवर के किनारे जो है 29 करोड़ साल पुराना जो है समुद्री जीवाश्म मिला है। इसका खोज जो है 1954 में हुआ था। कोयले की खोज के लिए जब लोग आए थे, और उसके बाद जो है 2015 में जो है इसमें बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ से जो है लोग आके इसको रिसर्च किए थे साइंटिस्ट ने। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इसको पुष्टि किया था, और यहाँ का
जो रॉक्स का एज है वो 29 करोड़ साल पाया गया है। तो जो यहाँ पर मेराइन फॉसिल्स मिलते हैं वो यूनिक हैं, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 प्रकार के मेराइन फॉसिल्स मिल रहे हैं एक साथ। और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। इंडिया में भी 4 जगह और मिलते हैं ऐसे मरीन फॉसिल जो है, मगर वो कम मात्रा में है और ज़्यादा पुराने नहीं हैं। बट ये जो है वो एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है और यूनिक है। तो इसको वन विभाग अभी जो है इस पर एज ए कंजर्वेशन पे जो है काम कर रहा है, और हमने भी इसको प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है। बाउंड्री वॉल चारों तरफ हमने लगाया है, फिर फेंसिंग भी लगाया है, और इसका जो बफर एरिया है उससे थोड़ा दूर में फिर हमने यहाँ पर जो है टूरिज़्म के पर्पज़ से भी जो है हम लोग स्टोन्स में जो है ग्रेनाइट रॉक्स में जो है कार्विंग किए हैं, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबर्स आए थे, जिसमें एंशिएंट एनिमल्स के लगभग 35 एंशिएंट एनिमल्स के पुराने जीव जंतु जो 29 करोड़ साल पहले या 1000 साल पहले जो है रहते थे, वो सब के जो है हमने डायनासोर्स वगैरह के वहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई हैं पत्थरों में, और काफ़ी मेहनत उसमें लगा है और काफ़ी लोगों को आकर्षित भी कर रहा है। तो उसको हमारा इस पे लॉजिक ये है कि अगर टूरिज़्म इससे बढ़ेगा तो फिर उस पैसों से जो है और ज़्यादा हम यहाँ पर प्रोटेक्शन उसका फॉसिल का कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इससे जो है रोजगार मिलेगा। तो अभी जो है वन विभाग इस पे और भी दूसरी एक्टिविटीज़ जो है टूरिज़्म का इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे बम्बू राफ्टिंग हो गया, और इंटरप्रेशन सेंटर हमने बनाया है ताकि लोग जान सके कि पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी। यदि गोंडवाना मैरिन फॉसिल्स पार्क को सही ढंग से विकसित किया जाए तो यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के पर्यटन मानचित्र पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। यहाँ इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और एजुकेशनल टूरिज्म की अपार संभावना है। अगर आप भी कभी मनेंद्रगढ़ जाए तो गोंडवाना मैरिन फॉसिल्स पार्क जरूर जाए, जो एक अद्भुत स्थल है और हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाता भी है और बहुत कुछ रोचक भी है। यहाँ पे ये खास खबर हमें भेजी है मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव ने। मैं रंजना राज फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।